गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग बच्चों? आज मैं आप लोगों को इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है और तो और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही नहीं बताऊंगा, आप याद रखिएगा, हम आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। और यदि बात किया जाए तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना बिना फॉर्मूला का तो संभव ही नहीं है। तो आपको करना क्या है, शुरू से लेके लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है और हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आपको अच्छा से फील करना है और उसके बाद इसको बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। याद रखिएगा, आप ये माइंड में सेट कर लो कि जो भी हम क्वेश्चन बताएंगे उसमें कुछ भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप यदि प्रैक्टिस करोगे तभी बोर्ड एग्जाम में जवाब दे पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमको पूरा विश्वास है आप लोग जरूर इसको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करोगे। क्लियर है? देखो क्या लिखा हुआ है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, मतलब यहाँ पे हम आपको वही क्वेश्चन बताएंगे जो या तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले या फिर पूछा जा सकता है। बात समझ रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, यदि आप क्लास 12 मैथ का पूरे सिलेबस को पूरा डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो आप याद रखिएगा आपको करना क्या है। देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है, क्लास 12 मैथ का तैयारी करना हुआ बिल्कुल आसान। बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए मैथमेटिक्स कैंपस एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड करें। बात समझ रहे हो? आपको करना क्या है, डाउनलोड करने के लिए आपको जो है प्ले स्टोर पे जाके मैथमेटिक्स कैंपस को सर्च मारना है और एप्लीकेशन जो आएगा उसको डाउनलोड कर लेना है। देख लो एप्लीकेशन दिख रहा है। डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जो है आप देख लीजिए, जब ऐप को खोलोगे तो जब आप स्टोर को क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बैच दिख जाएगा। बस इस बैच को जो है आपको परचेज कर लेना है। इस बैच में आपको ज्वाइन हो जाना है। क्या है? टॉपर्स चॉइस क्लास 12 मैथ। इस बैच में क्लास 12 मैथ का पूरे सिलेबस को एकदम पूरा डिटेल से आपको पढ़ाया हुआ मिलेगा। एनसीईआरटी और केसी सिन्हा का सॉल्यूशन जो है आपको 100% मिलने वाला है। तो आप जो है इस बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब जो है आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आइए और देखिए, सबसे पहले हम सारा फॉर्मूला तो नहीं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताए हैं जो डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है और उसके बाद इसके बिना तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना संभव ही नहीं है। तो ये सब फॉर्मूला यदि आप जान रहे हैं तो अच्छा बात है, और यदि आप नहीं जान रहे हैं तो ये सब जो भी फॉर्मूला है, ये सब सारा फॉर्मूला को आप एक बार अच्छा से जो है रिमाइंड कर लोगे, अच्छा से जो है आप याद कर लोगे। बात समझ रहे हो? चलिए अब यदि बात की, देखो ये सब सारा फॉर्मूला, अब यदि बात किया जाए क्वेश्चन का तो हम आपको क्वेश्चन बताना शुरू करते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये सब जो भी फॉर्मूला अभी हम आपको बताए, ये सब फॉर्मूला का पूरा खानदान तक जो है एप्लीकेशन में बताया हुआ है। जो एप्लीकेशन में ज्वाइन किए होंगे उसको पता होगा कि हाँ कितना डिटेल से जो है बताया गया है, और जो नहीं ज्वाइन किए हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पूरा फुल्ली डिटेल से जो है वहाँ पे पढ़ाया हुआ मिल जाएगा। बात समझ रहे हो? फिलहाल यदि नहीं जानते हैं फॉर्मूला तो आप कम से कम फॉर्मूला याद रख के काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बता रहे हैं ना यूट्यूब पे वो सिर्फ क्रीम है बाबू, समझ रहे हो ना? ये नहीं मिलने वाला है। तो जितना हो सके अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना और माइंड में सेट करने का कोशिश करना। क्लियर है? आइए देखते हैं। हाय देखो, सेटिंग करना है जी। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन का यही तो कमाल है, बस सिर्फ फॉर्मूला याद है तो सेटिंग करो और उत्तर आएगा, आंसर आएगा। कैसे? आ जाओ दिखाते हैं। उत्तर और कबूतर हम सब ला के दिखा देंगे, एकदम शांत रहिएगा और आइए देखिएगा। है देखो, हम लोग क्या जानते हैं, ध्यान देना और देखना। हम लोग जो है देख लो, ये दिया हुआ है और ये लाना है, यही ना? चलिए तो जो दिया हुआ है उसको हम लेके चलते हैं। तो 10 इनवर्स दिया हुआ है 2/11 और प्लस में देख लो दिया हुआ है 10 इनवर्स 7/24, सॉरी 7/24, ये दिया हुआ है ना। अब मेरा मेन टारगेट है इतना के बराबर में ये प्रूफ करके दिखाने का। चलिए देखते हैं। यदि बात किया जाए तो देख लो हम फॉर्मूला जानते हैं। आ जाओ ना, यहाँ फॉर्मूला लिख लिख के हम आपको बता रहे हैं। देखो फॉर्मूला क्या जानते हैं, 10 इनवर्स x और प्लस में 10 इनवर्स y के बराबर में होता है। देख लो 10 इनवर्स x प्लस y और डिवाइडेड बाय 1 माइनस में x इंटू वाई। बबुआ क्या सेटिंग करने नहीं जानते हो यार? आप देख लो यहाँ पे, देखो फॉर्मूला में क्या होता है, फॉर्मूला में आपका जो है x होता है और x के जगह पे यहाँ पे देख लो क्या दिख रहा है, 2/11।
तो जहां जहां भी x है, चूंकि x के जगह पे 2/11 है तो हम 2/11 को रख देंगे। फिर देख लीजिए यहाँ y है और y के जगह पे मेरा यहाँ क्या है 7/24, तो जहां जहां पे यहाँ पे y है वहां पे 7/24 को रख देंगे। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में सिर्फ सेटिंग करना है और सेटिंग करने में तो आप लोग माहिर हो। तो आइए सेटिंग करते हैं, बोलिएगा फटाफट क्या होगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, देखो x, तो x का मान कितना है 2/11, फिर देखो प्लस में कितना है y, और देखो y का मान कितना है 7/24 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस में, फिर देखो x, और x का मान कितना है 2/11, और फिर देखो क्या है y, और y का मान कितना है 7/24। बबुआ देखो देखो देखो, सेटिंग कर लिए क्या? सेटिंग करने के बाद कैलकुलेशन कर लो, 100% गारंटी है जो बोला है वो आएगा ही, यदि क्वेश्चन सही है तो। अब देखिए ना, कैलकुलेशन हम करते हैं तो अब देखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन करना तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48, और फिर देखिएगा ये आपका कितना हो जाएगा 11 सत्ते 77, और बबुआ रे 24 गुना 11 कितना रे है, देखो ना 24 और गुना 11 तो कितना 24 और 24, यानी ये हो गया 4 6 2 264, तो इसका कितना हो जाएगा रे 264। और अब यदि देखोगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 11 गुना 24 कितना होता है 264, और माइनस में 7 दूना कितना रे 14, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 264। यानी यदि नहीं समझ पा रहे हो तो ऊपर में हम भिन्न का जोड़ किए हैं और नीचे में भिन्न का घटाव किए हैं, ये तो सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए ये और ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यदि आप इसको आगे बढ़ाओगे तो रुको हम इसको मिटाते हैं, और अब ध्यान से देखिएगा, यदि हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो आप देखिएगा आपका ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स, देखो तो ऊपर में क्या बच गया, तो 8 7 15 के 5 हाथ में रह गया 1, और 7 4 11, और ये कितना हो गया 12, और देखो 264 में से 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा 250 है, देख कट गया बबुआ। यानी देख लो tan इनवर्स 1/2, आप देख लीजिए आपको जो भी बोल रहा था देखो वो आया कि नहीं आया। तो यदि आप ध्यान से देखे होंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा और फॉर्मूला में सेट कर दिया, मतलब सेटिंग करना है। क्या करना है, सेटिंग करना है। कैसे, चलो फिर एग्जांपल दिखाते हैं, आ जाओ। एकदम शांत रहो और हर क्वेश्चन का अधिक से अधिक आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, बात समझ रहे हो। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, अब या तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, या यदि आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हो तो कोई दो को पहले एक साथ तोड़ लो, बात समझ रहे हो। आइए हम तोड़ के दिखाते हैं, एकदम शांत रहिएगा और पहले देखिए कि क्या है। देखो तो क्या है, tan इनवर्स 2/5, और फिर प्लस में कितना है बबुआ tan इनवर्स 1/3, और फिर प्लस में कितना है रे tan इनवर्स 1/12। देख लीजिए ये क्वेश्चन है और हम लोगों को π/4 लाना है, यही ना। और कैसे लाना है, तो सेटिंग करके लाना है यार, यही है ना। और देखो ना सेटिंग करने में तो तुम लोग माहिर है रे बबुआ, है देख हम क्या जानते हैं, आ जाओ ना, दो तो को ही तोड़ते हैं, tan इनवर्स x और प्लस में tan इनवर्स y के बराबर में हम लोग क्या जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस y और डिवाइडेड बाय 1 माइनस में x इंटू वाई। देख तो बाबू यही हम लोग जानते हैं ना, यहाँ लिखो चुकी है ना। अब यदि ध्यान से देखोगे तो देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर ये होता है, तो देख लो ये आपको दिख रहा है x के जगह पर और ये आपको दिख रहा है y के जगह पे, तो x और y का मान जो भी दिख रहा है इसमें सेट कर दो यार, इसी को तो बोलते हैं सेटिंग करना। बात समझ में आ गया, सेट कर दोगे जो भी आएगा वो आंसर होगा, है देखो ना। आ जाओ हम आगे बढ़ाते हैं, तो बोलना तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के बराबर में फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स, देखो x है तो देखो x का मान कितना है 2/5, प्लस में कितना है बाबू देखो y, तो y का मान कितना है 1/3, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस में फिर देखो x है तो x का मान कितना 2/5, और गुना देखो y है तो y का मान कितना बबुआ 1/3। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पे इसको सेट कर दिए क्या, और प्लस में जो भी है छाप लीजिए, तो प्लस में आपका क्या हो गया tan इनवर्स 1/12, यही ना। अब यदि बात किया जाए तो उसका कैलकुलेशन कर लो, तो देखो तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स, देखना बाबू, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6,
और 1 गुना 5 तो 5 और बटे 5 तिया कितना हो जाएगा 15। नीचे में कैलकुलेशन करो तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15 और माइनस में 2 गुना 1 2 और बटे 5 तिया कितना हो जाएगा 15। यानी हम क्या किए, ऊपर में भिन्न का जोड़ किए और नीचे में भिन्न का घटाव किए, यही ना जी। बस सिर्फ कैलकुलेशन है, वही बच्चा वाला कैलकुलेशन है रे, ये सब में तो मज़ा आएगा जी यदि कैलकुलेशन करोगे तो। अब देख लीजिए ये और ये आपका कट गया क्या। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यदि आप ध्यान से देखोगे तो अब देखो तो आपका क्या आ गया, ध्यान देना और देखना। तो ऊपर में आपका आ गया कितना, तो देखो ऊपर में आ गया 6 और 5 11 और नीचे में कितना आ गया है, देखना ध्यान देना, 15 में से 2 जाएगा, तो 15 में से 2 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 13, यही ना बबुआ। और प्लस में जो भी है छाप लीजिए, तो प्लस में कितना है tan इनवर्स 1 और बटे कितना रे 12, बस। फिर से यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो फिर से देख लो सेटिंग, यानी आज के क्लास में सिर्फ सेटिंग ही करना है। ये आपका किसके जगह पे है, x के जगह पे, और ये किसके जगह पे है, y के जगह पे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का अभी 2 बार हम फॉर्मूला लिख चुके हैं। आइए अब हम डायरेक्ट सेट करते हैं। तो देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान देना और सेट करना। तो ये आपका होता है tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के बराबर में होता है tan इनवर्स x। तो देखो x के जगह पे है 11 बटे कितना 13 और प्लस में y, तो y के जगह पे कितना है 1 बटे 12 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस में x इंटू वाई। तो x के जगह पे कितना है 11 बटे 13 और इंटू y, तो y के जगह पे कितना है 1 बटे 12। यानी आप देख लीजिए हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस में x इंटू वाई सेट कर लिए क्या। अब तो भिन्न का जोड़ और घटाव है यार, आ जाओ करते हैं। तो देखना भिन्न का जोड़ घटाव करना बाबू। तो देखो तो 12 गुना 11 हो बाबू, कितना रे 12 गुना 11, तो कितना होगा 12 12 2 3 1 132। देख लो 2 3 1, यानी ये आपका हो गया 132 और प्लस 1 गुना 13 कितना हो जाएगा 13 और बटे देखो 13 गुना 12, ले गुना कर, आज तो सिर्फ गुना ही करना है, 13 और गुना 12, ऐसा करो ना 13 गुना 12, तो 12 तिया 36 के 6 हाथ में रह गया 3 है ना, और 12 गुना 1, ठीक 12 गुना 1 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, यानी 156। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं 156, चल डायरेक्ट गुना करते हैं। अब देखो ये कितना हो गया 156 और माइनस 11 गुना 1, तो 11 और बटे में नीचे कितना हो गया 156। एक एक स्टेप हम आपको करके दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यदि इसको आप आगे बढ़ाओगे तो आप ध्यान दीजिएगा और देखिएगा ये आपका कितना हो गया 156 तो कट गया। तो अब देखना बाबू आखिर ये आपका आ कितना रहा है, स्टेप बाय स्टेप देखो। अब देखो तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 4 सॉरी 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 और 1 तो कितना हो जाएगा 145। और अब देखिएगा 156 में से जो है आपका 11 जाएगा, तो 156 में से 10 जाएगा तो 46 एक जगह 45, यानी ये आ गया हाँ देख कट गया क्या। अब तुम खुद सोच लो, यदि ये पूरा आपका कट गया तो यहाँ बच कितना गया 1। और याद करो ऑब्जेक्टिव वाला ट्रिक को, जैसे यहाँ प्लस में दिखा तो हम डायरेक्ट सोचते हैं कि इसमें जो है ये वाला कितना का मान, अर्थात 10 में 1 जो है कितना का मान होता है, तो सबको पता है 10 45 का मान 1 होता है। तो इज्जत से हम लोग क्या बोल देंगे π/4, और जो भी आया क्या हो गया आंसर हो गया। तो देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, एकदम मजा से जो है प्रॉब्लम बनता है जी। फर्क इतना है कि ये सब क्वेश्चन को आप जितना बार प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपका कैलकुलेशन पावर अच्छा होगा, बात समझ रहे हो। चलो ना और बताते हैं आ जाओ ना, ये सब का खानदान तक एप्लीकेशन में बताया गया। एप्लीकेशन में तो फिर कुछ अलग मजा है यार, बात समझ रहे हो ना। लेकिन हाँ यहाँ जो दे रहे हैं ना वो क्रीम है, क्रीम, सिर्फ क्रीम वाला चीज़ दे रहे हैं, इसका भी कोई जोड़ नहीं है। तो बस आप लोग इसको प्रैक्टिस करो अधिक से अधिक, बात समझ रहे हो। देखो ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको कह रहा है कि इतना के बराबर में ये प्रूफ करके दिखाइए, यही ना। यदि ध्यान से तुम देखा होगा अभी तक में, तो हम फॉर्मूला क्या लिख रहे थे, tan इनवर्स x और प्लस में tan इनवर्स y, यही ना। कभी कभी करेगा क्या क्वेश्चन में, इसमें आगे में कुछ ना कुछ गुना में दे देगा, या तो 2 देगा या फिर 3 देगा। और याद रखिएगा यदि कभी भी 2 या 3 आपको गुना में दिखता है, ऐसा यदि दिया हुआ है प्लस माइनस में, और वहाँ पे जो है 2 या 3 कहीं पे जो है गुना में दिखाई दे रहा हो,
तो आप समझ जाइएगा सबसे पहले उसी का आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यदि यहाँ tan इनवर्स है तो 2 tan इनवर्स x का भी फॉर्मूला जानते हैं और 3 tan इनवर्स x का भी फॉर्मूला जानते हैं। यदि साइन रहेगा तो 2 sin इनवर्स x का भी फॉर्मूला जानते हैं, 3 sin इनवर्स x का भी फॉर्मूला जानते हैं। मतलब जो भी रहेगा सबसे पहले उसी का फॉर्मूला सेट करेंगे, ये जरूर आप याद रखिएगा। बात समझ लो। चलिए ना आगे बढ़ाते हैं और आपको हम बताते हैं। चलिए, तो यदि बात किया जाए तो जो दिया हुआ है उसको लेके चलो। कितना है बबुआ? 2 tan इनवर्स 1/5 और प्लस में आपका कितना है? tan इनवर्स 1/4, यही ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ आगे 2 दिख रहा है, तो सबसे पहले इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे। और फॉर्मूला लगाने के लिए देख लो, बार बार बोल रहे हैं 2 tan इनवर्स x बराबर, पहले लिखते हैं फॉर्मूला। क्या होता है? tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस में x स्क्वायर। देख लो, ये फॉर्मूला होता है। बात समझ लो ना। फॉर्मूला यदि याद नहीं रखोगे तो फिर ITF के क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, ये माइंड में सेट रखना। और यही रीजन है कि फॉर्मूला सब भी जो यहाँ यूज हो रहा है वो सब इस वीडियो में हम बता दिए हैं। बात समझ लो ना, यानी आपको कहीं ढूंढने का जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं मिल जाएगा। बस इसको अच्छा से तैयार कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। बात समझ लो। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं 2 tan इनवर्स x बराबर ये फॉर्मूला होता है। आइए तोड़िएगा और बताइएगा। तो क्या होता है? देखो तो tan इनवर्स, अब देखो क्या होता है 2x, तो लिख लो 2। और देखो बाबू x नहीं लिखेंगे, x के जगह पे देख लो यहाँ पे मेरे पास कितना है 1/5। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या रखेंगे 1/5। तो 2x यानी 2 × 1/5 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस में देखो x स्क्वायर, और x का मान कितना है 1/5, तो 1/5 का स्क्वायर। यानी आप देख लीजिए ये जो 2 tan इनवर्स x आपको दिख रहा था इसका हम फॉर्मूला लिख लिए क्या। अब जो भी है छाप लो। तो प्लस में कितना है बबुआ? tan इनवर्स 1/4, यही ना। और अब क्या रे, अब तो कैलकुलेशन करना है। तो अब देखना तो बाबू क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2/5 और ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 1 और बटे कितना रे 25। नीचे में जो दिख रहा था उसका भिन्न का घटाव कर दिए। भिन्न का घटाव तो आप लोग जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब यदि बात किया जाए तो ये हो गया tan इनवर्स 1/4, यही ना बाबू। देख लो 25 25, ये 5 जो नीचे में है ऊपर जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाता है, याद रखना। और यदि ये याद रहेगा तो हमेशा जो है आप बैलेंस में रहोगे। तो देखो 5 ऊपर जाएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा 10। अब 25 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 24। वाह क्या बात है यार। फिर से हम उसी गली में जा रहे हैं जिस गली में आज के क्लास में भी कम से कम 3-4 बार जा चुके हैं। देखो ना, आ जाओ ना, फील करवाते हैं। देखो तो है, देखना ये 5 दूना 10 और 12 दूना 24। तो चलो इसको हम जो है मिटाते हैं और देखना कि वो गली फिर से आया कि नहीं आया है। देख तो बराबर में कितना आ गया बाबू? तो बराबर में आ गया tan इनवर्स कितना रे, देखो ऊपर में कितना, अरे मिट गया यार। अच्छा 5 दूना 10 हुआ था, ऊपर में 5 था, ऊपर में 5 और नीचे में 12 और प्लस में जो भी है छाप लीजिए। तो ये हो गया tan इनवर्स 1/4। गली को पहचाना रे बबुआ, है देख ये तुम्हारा है x और ये तुम्हारा है y। याद आ रहा है गली? यार इतना बार प्रैक्टिस करो ना कि देखें और फील होने लगे, अच्छा ये तो वही है रे, कुछ भी है, अरे ये तो वही था जिसको बहुत बार बनाए थे यार। मतलब ऐसा फील होना चाहिए, इतना बार प्रैक्टिस करना है। बात समझ रहे हो? चलिए हम आगे देखते हैं। तो फिर से देखो फॉर्मूला आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। कितना बार आज के क्लास में ही यूज कर चुके हैं। चलिए करते हैं। तो बोलिएगा क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। तो x के जगह पे कितना है 5/12 प्लस y, तो y के जगह पे कितना है 1/4 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस में x। तो x के जगह पे कितना है 5/12 और इंटू y, तो y के जगह पे कितना है 1/4। यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो भी फॉर्मूला था, देखो उस फॉर्मूला को यहाँ पे सेट कर लिए क्या। अब क्या, अब कैलकुलेशन करो तो बोलना क्या होगा। ये हो गया tan इनवर्स, बोलो 5 चौका 20, 12 गुना 1 कितना रे बबुआ 12 और बटे 12 चौका 48। वाह, और 12 चौका 48 और माइनस में 5 गुना 1 तो 5 और बटे 48। यानी हम ऊपर में भिन्न का जोड़ किए और नीचे में भिन्न का घटाव किए। अरे समझ में आ रहा है? चलिए ये और ये आपका क्या हो गया, कट गया। तो अब यदि हम आपसे पूछेंगे कि क्या हुआ बबुआ, तो हो गया बबुआ, देखना 20 और 12 कितना हो गया 32 और बटे 48 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 43। यानी देख लीजिए जो हमको बोल रहा था 32/43, देखो ये आया कि नहीं आया।
तो क्या देख रहे हैं आप, फील कर रहे होंगे कि सर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस फॉर्मूला सर को याद है और फॉर्मूला में सर सेट कर रहे हैं। बात समझ रहे हो? यदि और देखना चाहते हो तो आ जाओ और हम आपको दिखाते हैं कुछ क्वेश्चन। एकदम शांत रहिए और देखिए, और कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़े भी हैं, आप लोगों को सॉल्व करना है। देखो ये, अरे यार इस कंसेप्ट का क्वेश्चन तो समझ लो आपको पहले ही बता चुके हैं, अभी तो जो है ज़बरदस्ती जो है हम बता रहे हैं। यदि ध्यान से देखोगे तो देखो प्लस में दिख रहा है क्या, जैसे प्लस में दिखा तो बर्दाश्त नहीं करते हैं, डायरेक्ट सोचते हैं। यही कंसेप्ट है ना, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने का सोचो कितना खतरनाक कंसेप्ट सिखाए हैं। ये तो पहला वीडियो में ही बताए हैं इस चैप्टर का। बात समझ रहे हो? आ जाओ ना देखते हैं, तो लेके चलते हैं। कितना है बबुआ? देखो तो ये है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, यही है ना। चलिए आगे, हम कुछ नहीं जानते, हम एक चीज़ जानते हैं, यहाँ पे हमको प्लस में दिख रहा है, और एक ही बात हम जानते हैं कि जैसे प्लस में दिखता है हम डायरेक्ट सोचते हैं। क्या डायरेक्ट सोचते हैं? कि इसमें जो है ये वाला कितना का मान होता है, अर्थात साइन में 1/2 कितना का मान होता है। तो सबको शायद पता होगा कि साइन में 1/2 जो है 30 डिग्री का मान होता है। तो लिख लो 30 डिग्री यार, है देखो ना कैसे, देख तो तुम ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मजा आ जाता है रे। देखो 2 था, पहले 2 लिख लिए। अब साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान? 30 डिग्री का मान, तो लिख लो π/6, 30 डिग्री। क्लियर है? अब देखो ये और ये आपका कट गया π/3। अब यदि बात किया जाए तो ये आपका हो गया tan इनवर्स 2, और देखना यहाँ है cos और बच गया π/3। π/3 बोले तो 60 डिग्री, यानी cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है बबुआ? 1/2। आ गया। और देख लो यहाँ पे tan इनवर्स कट गया तो कितना बचा? 1। और जैसे आप देखें कि प्लस में दिखा तो डायरेक्ट सोचेंगे, यानी tan में 1 कितना का मान? तो सबको पता है 45 डिग्री, तो इज्जत से लिख देंगे π/4, और जो भी आया वो क्या हो गया? आंसर है। यार ये सब क्वेश्चन जो है ना मजा आता है सॉल्व करने में जी, आपको भी मजा आएगा। बस जिस तरह से हम बोलते हैं आप उस तरह से पढ़ना शुरू कर दो, देखो आपको भी मजा आता है या नहीं आता है। बात समझ रहे हो? आ जाओ ना, एक क्वेश्चन और आपको हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा और देखिएगा। आइए एक क्वेश्चन और, देखो क्वेश्चन क्या है देखो, फिर सेटिंग, सिर्फ सेटिंग का कमाल है। बात समझ रहे हो ना? यदि सेटिंग करने के लिए आ रहा है, ये देखो हमको लगता है कि ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, इसके बाद वाला बताते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग बनाना। देखो कुछ नहीं है, हम यहाँ लिख देते हैं, ये क्या है आपका x के जगह पर और ये क्या है y के जगह पे। तो हम फॉर्मूला एक बार फिर से, ऐसे तो वहाँ लिख दिए हैं, यहाँ भी लिख लेते हैं। देखो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, साइन इनवर्स x और प्लस में साइन इनवर्स y के बराबर में होता है साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस में y², और प्लस में y इंटू √1 माइनस में x²। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ करना ही नहीं है यार, सिर्फ सेटिंग करना है। अब सेटिंग में क्या करना है, तो दिख रहा है कि x के जगह पे 3/5 है, तो जहां जहां भी इसमें x है वहां पे क्या करेंगे, 3/5 को रख देंगे। फिर देखो y के जगह पे 8/17 है, तो जहां जहां भी इस फॉर्मूला में y दिख रहा है वहां पे 8/17 रख दीजिएगा। जो भी आएगा आंसर हो जाएगा यार, जो प्रूव करने के लिए दिया हुआ है वो आ जाएगा। अरे बात समझ में आ रहा है ना? तो ये सब क्वेश्चन देखो सिर्फ सेटिंग का कमाल है। यदि आपको सेटिंग करने के लिए आ रहा है तो आपको भी मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। आइए देखिएगा। अब यदि ध्यान से देखोगे तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन को। यदि इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देखिएगा तो ये आपका कॉट के टर्म में दिया हुआ है, कॉट इनवर्स के टर्म में। और यदि आप पढ़े हैं या नहीं भी पढ़े हैं तो देखो हम जो जानते हैं फॉर्मूला किसके टर्म में जानते हैं, हम जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। यही ना बबुआ? या क्या होता है, यहाँ माइनस होता है। या हम क्या जानते हैं, कॉस इनवर्स x और प्लस में कॉस इनवर्स y, या यहाँ क्या होता है, माइनस। या हम जानते हैं टेन इनवर्स x और प्लस में क्या होता है, टेन इनवर्स y, या यहाँ क्या होता है, माइनस होता है। मेन तो हम, अरे जानने का तो हम इसका भी कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y का भी जानते हैं, लेकिन मेन हम ये 3 को पकड़ के रखते हैं। यही 3 से तो पूरा दुनिया तबाह हो जाता है यार, तो एक्स्ट्रा याद करने का जरूरत क्या है? बात समझ में आ रहा है ना? तो हम क्या देख रहे हैं कि हम लोग जो मेनली फॉर्मूला जानते हैं वो ये 3 को जानते हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स। यहाँ है क्या,
कॉट इनवर्स। तो इससे एक चीज तो समझ में आ रहा है कि यदि ये तीनों को छोड़ के कहीं और रहेगा तो उसको सबसे पहले खींच के लाएंगे, पकड़ के लाएंगे। किस में? ये तीनों में से किसी एक में। यही रे, जैसे देखो कॉट इनवर्स है तो सबको पता है कॉट इनवर्स किसके पास जाएगा? टेन इनवर्स के पास जाएगा। फॉर्मूला जानते हैं तो आ जाओ हम एक फॉर्मूला से पहले इसको सेट कर लेते हैं। ध्यान दो और सीखो बबुआ। तो देखो हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं कि कॉट इनवर्स x के बराबर में होता है टेन इनवर्स 1/x। ये जानते हैं, देख लो क्या जानते हैं, कॉट इनवर्स x बराबर होता है टेन इनवर्स 1/x, यही ना। चलिए आइए सेट करते हैं। तो पहले चेंज करते हैं इसको, तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लेके चलते हैं। तो 2 कॉट इनवर्स 5 और प्लस में कॉट इनवर्स 7 और प्लस में 2 कॉट इनवर्स 8, यही ना बबुआ। अब देख लो प्रूफ क्या करना है, π/4 45 कर लेते हैं यार। तो अब देखना ये 2 और कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/5। अरे देखो रे, सेटिंग 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 है, देखना x था तो x नीचे गया, यहाँ 5 था तो 5 नीचे भेज दिए यार, यहाँ 7 है तो 7 नीचे जाएगा यार, यहाँ 8 है तो 8 नीचे जाएगा, हम रहेंगे तो हम नीचे जाएगा, तुम रहेगा तुम भी नीचे जाएगा। अरे समझ रहा है बात को, क्या कर रहा है, सेटिंग का कमाल है बबुआ। सेटिंग करो, देखो कितना मजा के साथ बनाओगे तब तो क्वेश्चन लेके बैठते हो माथा भरिया देता है यार, तो कभी बनेगा। बात समझ लो, माइंड फ्री रख के क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो कैसे खटखट बनता है यार। बात समझ रहे हो? आ जाओ, पसीना आ रहा है आने दो, उसका काम है आना, मेरा काम क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना। बात समझ में आ रहा है बबुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखना ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/7 और ये क्या हो जाएगा 2 टेन इनवर्स 1/8। यानी यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो कॉट इनवर्स को हम टेन इनवर्स में चेंज कर लिए क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो सबसे पहले 2 को कॉमन ले लेते हैं। जब 2 को निकाल लिए तो यहाँ बच कितना गया, टेन इनवर्स 1/5। और देखो जब यहाँ से 2 को निकाले तो बचा कितना, टेन इनवर्स 1/8। देख रहा है बबुआ, 2 को कॉमन लेने के बाद जो बचा उसको लिख लिए और बाकी जो भी रेस्ट बचा हुआ है उसको छाप लीजिए। तो प्लस में कितना आ गया, टेन इनवर्स 1/7। अब बोल हम क्या बोलें, बार बार आज हम लोग उस गली से गुजर रहे हैं जिस गली से अब तो गुजरना नहीं चाहते हैं यार, क्योंकि आज के क्लास में भी सोचो कितना बार गुजर चुके हैं। देखो रे, फिर से वही गली है रे, ये वाला है x और ये वाला क्या है y। और देख तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, वही फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है यार, कर ले यूज। तो बोलिएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 और टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं टेन इनवर्स x। तो x के जगह पे कितना है 1/5 प्लस y, तो y के जगह पे कितना है 1/8 और डिवाइडेड बाय x यानी 1/5 और y यानी 1/8। देख लो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y के बराबर में होता है टेन इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस में x इंटू वाई। फॉर्मूला में सेट कर लिए और जो भी है छाप लो। तो ये आपका आ गया टेन इनवर्स 1/7। आज वास्तव में लग रहा है कि तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं यार, देख रहे हो ना, पसीना ही पसीना है। अब देखो तो क्या होगा, चलो कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान देना और देखना बबुआ। चलो आगे बढ़ाओ। तो अब देखो तो ये क्या हो जाएगा 2 टेन इनवर्स, कैलकुलेशन करो तो ये आप ऊपर में यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ चला जाएगा 5 और बोलना 8 पंचे 40, हाय रे हाय, 8 पंचे 40 माइनस 1 गुना 1 1 और बटे 40। ऊपर में किए भिन्न का जोड़ और नीचे में किए भिन्न का घटाओ, मतलब जो था उसका कैलकुलेशन किए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यदि ध्यान से देखोगे तो ये हो गया 1/7 बबुआ, यही ना। चल आगे बढ़ाते हैं यार। है देख 40 40 42 हो गया, समझ रहा है, यानी ब्लास्ट हो गया। 8 5 13, 40 में से एक जाएगा 39 और प्लस में जो भी है छाप लीजिए 1/7। है देखो 13 तिया 39, यानी कितना आ गया 2 टेन इनवर्स 1/3 और प्लस में आपका आ गया टेन इनवर्स 1/7। आगे गुना में दिखा दो क्या, और क्या बोले, जैसे 2 या 3 गुना में दिखा तो रुकना नहीं है, फट से उसका फॉर्मूला लगाएंगे। यही कंसेप्ट है ना, लगा ले यार। आ जाओ, फॉर्मूला हम जानते हैं, वैसे आज के क्लास में भी आपको हम लिखा चुके हैं। देखो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 टेन इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 2x और डिवाइडेड बाय 1 माइनस में x स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है बाबू।
तो कुछ नहीं करना है, बस देख लो जब यहाँ x है तो सब जगह x आया, चूंकि x के जगह पे तुम्हारा 1/3 है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/3 रखेंगे यार, यही तो कंसेप्ट है ना। आ जाओ, क्या तुम लोग भी जो है ना हुआ बना के रखते हो, नहीं बनता है सर जी, क्या ये सब में है रे, ये सब का गर्दा उड़ा दो यार। और बच्चा उड़ा रहा है गर्दा, जो कंसंट्रेट होके क्लास कर रहा है, पढ़ रहा है। सिर्फ इस सीरीज को जो है ना आप अच्छा से फॉलो कर लीजिए, और मेरा पूरा विश्वास है, नहीं गारंटी है, समझ रहे हो ना, आपका बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा ना उसका गर्दा उड़ा दोगे यार, समझ में आ रहा ना। बस हाँ, जो आएगा वो सब एकदम जुड़ के रहिए, और हर एक चीज़ को, हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छा से प्रैक्टिस करना है। बात समझ रहे हैं? चलिए ना आगे बढ़ते हैं। हबले कहाँ गया रे, ये तो सब चला गया रे बबुआ, मिटा दिया रे तुम लोगों से बात करने के चक्कर में मैंने चीज़ मिट गया था, चलो फिर वापस ले आए, यही तो है स्मार्ट बोर्ड। चलो आगे देखते हैं। तो अब देखना बाबू क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x के बराबर में जो फॉर्मूला है लगा दो, तो ये हो गया tan इनवर्स कितना 2, और है देखो x होता है, x के जगह पे 1/3 और बटे 1 माइनस में x स्क्वायर यानी 1/3 का होल स्क्वायर, और प्लस में जो भी है छाप लीजिए, ये हो गया tan इनवर्स 1/7। यही ना बाबू, चलो कैलकुलेशन करो, फटाफट कैलकुलेशन करो। अब बोलना tan इनवर्स 2/3, 3 तिया 9 माइनस 1/9, हाय रे हाय, फिर नीचे वाला ऊपर जाएगा रे, हाय देखना 3 तिया 9 नीचे से ऊपर, समझ रहा है ना, ये कंसेप्ट कभी मत भूलना, नीचे वाला कहाँ जाता है ऊपर, तो 2 तिया 6 और 9 में से 1 जाएगा, हाँ 9 में से 1 जाएगा तो 8, और प्लस में जो भी है छाप लो 1/7, 3 और 4, यानी देख लो ये आपका हो गया tan इनवर्स 3/4, और प्लस में आ गया tan इनवर्स 1/7, यही ना। और फिर से वही गली है जिस गली में आज जो है खासकर हम लोग ना जाने कितनों बार जा चुके हैं, है कि नहीं, देखना रे, हाय देख हाय देख हाय देख, ये वाला हो गया x के जगह पर और ये वाला हो गया y के जगह पे। और यदि आप ध्यान से देखोगे तो देखो फिर से वही फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। लगाओ 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 लगाओ, जल्दी जल्दी लगाओ, कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, तो x के जगह पे क्या है 3/4 प्लस y, तो y के जगह पे कितना है 1/7 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस में x और इंटू y। देखो तो फॉर्मूला में सेट कर दिए, और सेट ही नहीं ये ब्लास्ट भी हो गया बबुआ, है देख 21 1 गुना 4 4 और 7 चौक 28, है रे है 7 चौक 28 माइनस 3/28, है देखो 28 28 ब्लास्ट। और अब यदि ध्यान से देखोगे बबुआ 24 4 25, 28 में से 3 जाएगा 25 25 25 ब्लास्ट। तो अब यदि ध्यान से देखोगे तो बराबर में आ गया tan इनवर्स, कट गया तो 1, और जब 1 दिखा तो डायरेक्ट सोचते हैं कि tan में 1 कितना डिग्री का मान, तो सबको पता है 45 डिग्री, अरे देखना 45 ही बोल रहा था, तो क्या हो गया 45 डिग्री, और जो भी आया आंसर हुआ यार। तो देख लीजिए ये सब जो है क्वेश्चन है, अभी याद रखिएगा ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे अभी 2 वीडियो जो है कम से कम और लाएंगे, ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन को जो है हम कवर कर सकें। बात समझ लो, आपको करना क्या है, सारे क्वेश्चंस को अच्छा से तैयार करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। आपको ये मान के चलना है कि मेरे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछने वाला है, भैया इसको तो तैयार करना ही है, इसमें शक ही नहीं करना है। बात समझ में आ रहा है ना। दूसरी बात, यदि आपको कुछ डाउट होता है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है, वीडियो आपको कैसा लगा, बात समझ रहे हो ना, अच्छा लगा, खराब लगा, बुरा लगा, आपको जो भी फील हुआ तो आप ज़रूर कमेंट करके हमको बताइए। बात समझ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप चाहो तो वहाँ कनेक्ट होके जो है हमसे ज्वाइन हो सकते हो, आपको जो डाउट होता है वो हमसे पूछ सकते हो। तो आप कनेक्ट होना चाहेंगे तब तो आप कनेक्ट हो गए हमसे, हम तो डायरेक्ट जाके आपको नहीं बता सकता है ना। तो बाबू सबसे रिक्वेस्ट रहा, आप लोगों को करना क्या है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है बोर्ड एग्जाम देने से पहले। समझ में आ गया? चलो मिलते हैं, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।